नमस्कार स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो स्टूडेंट ध्यान दें आप कि टाइप ऑफ फंक्शन ये मान के चलता हूँ कि आप अच्छे से उस वीडियो को देख लिए हैं, अच्छे से आप समझ लिए हैं और जानते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चेक दी इंजेक्टिविटी मीन्स 1 जानते हैं ना स्टूडेंट, एंड सब्जेक्टिविटी होता है आपका ऑन टू दी फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1 दिया है, फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ सच दैट n टेन टू n इन नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि कई पार्ट इसके देख सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा हमारा इसका पार्ट है कि एफ सच दैट इंटीजर टू इंटीजर फंक्शन हमारा डिफाइंड है। गिवन बाई फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट। अब जो है अच्छे से आप समझने का प्रयास करें। अब देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एफ सच दैट फंक्शन हमारा डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट अब आप देखिए कि आपको दिखाना है फॉर 1 तो 1 के लिए मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट कि आप एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर रखें और सॉल्व करें तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाए। फंक्शन हमारा क्या है, 1 है। तो रखिए आप एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है तो x1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले आए आप, x1 माइनस x2 और होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x1 माइनस x2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अदर में क्या होता है ए माइनस बी। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा, तो ये 0 सॉरी x1 प्लस x2, तो ये 0 होगा, तो ये 0 होगा। तो x1 इक्वल टू x2, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा हमारा क्या x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x2 हो जाएगा। लेकिन हमारा माइनस x2 नहीं हो पाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई भी जो है एलिमेंट निगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये हमारे पास सही होगा। इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो गया कि एफ एक्स इज 1 फिक्स क्या हो गया स्टूडेंट, 1 हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए जो है हमारे पास आपको मैंने बताया था कि अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर हमने y इक्वल टू हमने ले लिया 6 जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। और अब देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा होता है, ठीक है ना। फंक्शन हमारे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है। तो y इक्वल टू 6 लिया मैंने इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा √6 जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, कभी नहीं बिलोंग करेगा। क्योंकि मैंने आप इस तरह भी समझ सकते हैं आप स्टूडेंट कि डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ से अगर n इक्वल टू हमने ले लिया है, ये y होता है स्टूडेंट, कोडोमेन y होता है और डोमेन क्या होता है x होता है। हमने क्या ले लिया है स्टूडेंट 6, तो x क्या हो जाएगा, मैंने सॉल्व किया था √x आएगा। तो इस एलिमेंट की प्री इमेज √6 क्या नेचुरल नंबर में हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। इसलिए फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं हो पाएगा। इस तरह भी आप समझ सकते हैं और एलजेब्रिक प्रूफ आप इस तरह कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना स्टूडेंट। तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 तो है। तो 1 का मतलब आपका ये हो गया, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। 1 मतलब हो गया आपका कि इंजेक्टिव, क्या हो गया आपका इंजेक्टिव है। अब यहाँ ऑन टू का मतलब आपको क्या हो गया आपका स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, नॉट सब्जेक्टिव, क्योंकि इसके 2 नाम हैं। जैसे आप लोगों के घर में 2 नाम होते हैं, स्कूल का अलग होता है और घर का अलग होता है, वैसे इसके भी इंजेक्टिव 1 सब्जेक्टिव ऑन टू। तो अच्छे स्टूडेंट इसको आप समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम देखो डिस्कस करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हमारे पास स्टूडेंट दिया हुआ है आपका कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है
एफ सच दैट जेड टेन टू जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। इंटीजर निगेटिव भी होता है पॉजिटिव होता है। फंक्शन हमारा एफ एक्स कैसे डिफाइंड है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है हमारा जो है एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर एक्स वन इक्वल टू मैंने 1 ले लिया और एक्स टू इक्वल टू मैंने -1 ले लिया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों हमारे क्या है, एक्स फॉर ऑल एक्स वन और एक्स टू किससे बिलोंग करने चाहिए, किसके लिए, डोमेन के यानी जेड में, ठीक है ना। -1 भी होता है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो स्टूडेंट देखिए एफ ऑफ एक्स वन यानी कि हम रखेंगे एफ ऑफ 1 तो एफ ऑफ -1 तो इक्वल तो 1 इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होता है। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों एलिमेंट सेम हो गए, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, 1 का भी 1 के जो है दोनों डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन क्या हो गए, इक्वल हो गए स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, लेकिन हमें अलग अलग होना चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम हो गए। लेकिन 1 और -1 जो है इक्वल नहीं है ना, लेकिन इसका 2 क्या है, इसका मतलब आपका ये है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या हो गई, एक आ गई। इस तरह भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, 1 की भी इमेज एक हो गई और -1 की इमेज भी 1 हो गई। तो अगर 2 एलिमेंट की अगर 2 इमेज हो जाएँ, तो सॉरी ये 2 एलिमेंट की अगर एक इमेज हो जाए तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होता, आप जानते हैं, -1 हो जाता है। 1 1 के लिए इतना ज़रूरी है कि एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 एलिमेंट की एक इमेज, इसलिए फंक्शन हमारा जो है 1 1 नहीं, यानी इंजेक्टिव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से आप देखें दूसरा हमारा हम आंटो के लिए करेंगे, फॉर आंटो मतलब क्या, सर्जेक्टिव, फॉर सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव के लिए स्टूडेंट आप ये समझें कि हमारे पास रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। तो मैंने वाई इक्वल टू हमने ले लिया जो है 5, तो 5 हमारा बिलोंग करता है किसमें, जेड में, ठीक है स्टूडेंट। तो अब वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √5। तो √5 हमारे पास जेड में बिलोंग करेगा, कभी नहीं करेगा स्टूडेंट, क्योंकि जो है कभी भी किसी स्क्वायर जो है ये हमारा जो है ये √5 हमारा कभी भी जो है जेड में नहीं बिलोंग करेगी। इसके एलिमेंट क्या होते हैं, स्क्वायर लेस होते हैं, ठीक, मतलब वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता उसका, ठीक है ना। यानी कि √5 √2 जेड में बिलोंग करते हैं, कभी नहीं करते। इसलिए हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, या आप कह सकते हैं सर्जेक्टिव। तो आपने चेक किया इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, ना इंजेक्टिव है और ना ही ये सर्जेक्टिव है, कोई भी नहीं है। इसमें इस तरह भी समझ सकते हैं आप कि हमारा डोमेन का जो एलिमेंट है वो भी जेड है और कोडोमेन हमारा क्या है, जेड है। तो यानी ये वाई है, क्या है आपका एक्स है। तो वाई इक्वल टू हमने 5 रखा, तो इसके तो एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, √5। तो आप समझ सकते हैं कि आंटो के लिए जो है डोमेन के वो कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। तो √5 जेड में होगा, कभी नहीं होगा स्टूडेंट। इस तरह भी आप समझ सकते हैं इसको, लेकिन आपको एल्जेब्रिक ऐसे ही प्रूव करना जो है पड़ेगा, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक स्टेप आप अच्छे से समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दें, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और हर एक जो है क्वेश्चन को अच्छे समझ करके करिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके जो और पार्ट हैं, इसके पार्ट जो है 3rd 4th और 5th, अगर आप इसको कर लेंगे ठीक है, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।